काल 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 क्या है किसी को पता नहीं। ऋषि मुनियों ने अन्य विद्वानों ने ग्रंथों को पढ़ा, ग्रंथों में लिखा भी है, लेकिन बहुत ही गुप्त रूप से लिखा है। कोई समझ नहीं सका कि काल क्या है। सिर्फ यही कि काल ने ये कर दिया, काल ने वो कर दिया, काल खा गया, काल आ गया। बस ऐसे ही आम जनता भी, समाज में भी, अन्य विद्वानों में भी इसी तरह की बातें कहा करते थे, आज भी कहते हैं। ये पहली बार हुआ जब कंप्लीट जानकारी काल के विषय में कबीर साहब जी ने दिया था। जब वो 650 साल पहले आए तो उन्होंने धर्मदास से सारी बातें बताई, काल के गुप्त रहस्यों को खोला, काल के एक एक परतों को खोल डाला और पूरा का पूरा ज्ञान समझाया। तब कहीं जाकर के लोगों को समझ में आया कि काल क्या है। नहीं तो वैसे क्या था, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, यही शिव जी ही काल बन गए। अच्छा, यही कृष्ण जी ही काल हैं। उसके बाद फिर क्या, ब्रह्मा जी, ये काल सभी, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ही काल बन जाते हैं। अच्छा, अब ये तरह तरह की बातें। बाद में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से और व्यापक स्तर पर अगर किसी ने समझाया तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ये समझाया। उन्होंने बताया कि शिव पुराण से और गीता से और भागवत पुराण से सभी ग्रंथों को आपस में लिंक करके बहुत बेहतर तरीके से समझाया। शिव पुराण में अगर पढ़ा जाए, रुद्र संहिता पढ़िए, विद्वेतर संहिता पढ़िए, संत रामपाल जी महाराज की वीडियो की मदद से तब कहीं बात पकड़ में आती है। नहीं तो किसी के बस का नहीं था, आज तक कोई नहीं जाना। तो अब ये सिद्ध हो चुका कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इन सब से हट कर के ये काल है, ये कोई अन्य शक्ति है जो ये नहीं है। और जो ये काल के रूप में शिव जी रहते हैं, ये छोटे स्तर के 3 लोक के अंतर्गत काल की भूमिका निभाते हैं और उसी के एजेंट हैं, एक तरह के उसी के कहने, उसी से ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। तो हम आज काल के विषय में हमारे गुरु जी क्या बताते हैं, इस वीडियो में हम आज आपको सुनवाते हैं। इनका ऑडियो सुने और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें और अपना कल्याण कराएं। सत साहब। पहले हम आपको काल बताते हैं, काल कौन है, और भय बताएंगे किसका होगा। ये काल, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, ब्रह्म, काल ब्रह्म। इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसी को क्षर पुरुष भी कहते हैं। ये इसके उपमात्मक नाम है। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन अर्थात ये क्षर पुरुष काल ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इसकी पत्नी है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। ये प्रकृति शेरां वाली माता। इस काल को, ज्योति निरंजन को एक श्राप लगा हुआ है, एक साप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का के सूक्ष्म शरीर का नित आहार करने का। ये स्थूल शरीर खाने का नहीं है काल के लिए। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर जो गिरी है वो खाई जाती है। ये केवल ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार ये स्थूल शरीर ऊपर तो एक कवर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो जीवन भर जो भी खाना आहार करते हैं, चटपटे भोजन खाते हैं या कोई अन्य प्रकार के पदार्थ प्रयोग करते हैं, सेब संतरे काजू, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर वासना रूप में समा जाता है। ऐसा कुछ इस काल ने व्यवस्था की हुई है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित मारता है और फिर उन सूक्ष्म शरीर को ऊपर अपने 21वें ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा तवा है, तवा जिसको तई बोलते हैं, वो पत्थर का तवा है।
पत्थर की टुकड़ी है, पत्थर शिला बोलते हैं उसको, तपत शिला। वो तपत शिला स्वतः गर्म रहती है ऑटोमेटिकली। 1,00,000 प्राणी सूक्ष्म शरीर सहित उसके ऊपर ऑटोमेटिक जाकर गिर जाते हैं प्रति, और वहां पर वो तड़फते हैं। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर उनका नष्ट नहीं होता, लेकिन पीड़ा बहुत होती है, क्योंकि वो उसको तवे के ऊपर तपाकर तपत शिला पर इतना हीट देता है, इतना गर्म करता है कि ये प्राणी अपने वो गंध को छोड़ देता है जो उसके अंदर वासना होती है, और कुछ देर के लिए अचेत हो जाता है चिल्ला चिल्ला कर। फिर इस काल भगवान ने एक ऐसी सिस्टम बनाया है, ऑटोमेटिक पावर से, अपनी पावर से, शक्ति से उनको वहां से उठा देता है, उड़ा देता है। फिर वो ठंडे क्षेत्र से होते हुए आते हैं, फिर होश में आ जाते हैं और धर्मराज के पास फिर अपना अकाउंट कराते हैं। फिर वो सभी प्राणी आकर के धर्मराज के दरबार में लाइन लगा लेते हैं, और वहां पर इनकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन तैयार मिलती है, इतने शुभ इतने अशुभ तेरे इस जीवन के, इतने पुण्य इतने पाप, और तेरी जूनी ये होगी भविष्य की, गधा बन, कुत्ता बन, सुअर बन, मनुष्य, चाहे पुनर्जन्म मनुष्य का भी हो सकता है, एक आध जो पुण्य ज्यादा होंगे। उधर से उस मानव 1,00,000 मानव शरीर के अंदर से निकले हुए गंध को ये काल आहार करता है। पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति बकरा खाता है, मुर्गा बनाकर खाता है, मुर्गे की जान जाती है, वो उंगली चाट कर स्वाद लेता है। यही प्रोसीजर यहाँ के भगवान इस ब्रह्म का है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब काल का उदाहरण देते हुए प्रभु ने बताया है, कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि धर्मदास इस काल को ऐसा जानो जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो सभी सुविधा देता है, तालाब भी बनाता है, उनके ऊपर छाया भी बनाता है, उनकी गर्मी सर्दी और ओलों से बरसात से बचने के लिए ऊपर शेड बनाता है, झोंपड़ी डालता है, या लोहे का शेड टीन का बनाता है, उनके चारे की व्यवस्था करता है। ऐसी